हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपना मेन चल रहा है, बेसिक क्या है अपने पास में, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में हम ये चेक कर चुके हैं कि अपने पास केमिकल रिएक्शन के अंदर क्यों होती है केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल मैकेनिज्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किस तरह से होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन किस तरह से होता है, फिर इसके बाद हम रिएजेंट की बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किस कारण से मूव करते हैं, यानी कि इन पर किसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आज का डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, किसकी वजह से होता है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं, इसकी बात करेंगे। देखिए, हम ये मानते हैं कि अपने पास ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, या तो इस तरह से होगा अपने पास में, या हम ये कह दें इस तरह से हो सकता है, या हम ये कह दें ये हो अपने पास में, या हम ये कह दें अपने पास में इस तरह से भी अपने पास में हो सकता है। ठीक है, डबल हो ट्रिपल हो, यानी कि यहां पर अपन ये कहें कि हो सकता है अपने पास में कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, या फिर अपन ये कहें कि यहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो। अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस ओर होता है, इसको यदि हम चेक करें तो नंबर फर्स्ट हम जानते हैं, एक नंबर पे हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फैक्टर है अपने पास में, विद्युत ऋणता। ठीक है, और विद्युत ऋणता के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि विद्युत ऋणता है क्या अपने पास में, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो हम ये कहें कि बंद के इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेंगे, तो हम पहला फैक्टर कह सकते हैं कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बंद के इलेक्ट्रॉन उसी ओर डिस्प्लेस होते। ठीक है, अब यहां पे ये मान लो कि भाई बी की ज्यादा है, हम ये कह दें कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के कंपेयर में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इस तरह से होगा। ठीक है, ये होगा। लेकिन यदि अपने पास में ये ए, यदि मैं कहूं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, इस कंडीशन में मेरे पास में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव होंगे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा अपने पास में, ये डिपेंड करेगा कि इनसे कौन से ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, ये होगा किस पे डिपेंड अपने पास में कि इसके चारों ओर का जो एनवायरमेंट है, इससे कौन से ग्रुप अटैच होते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किधर हो। तो अपने पास दो फैक्टर निकल के आते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नंबर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस ओर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और दूसरा अपने पास में है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है तो उससे अटैच जो ग्रुप होते हैं, यानी कि हम ये कह दें कि एटम के चारों ओर का जो एनवायरमेंट होता है, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में इफेक्ट होते हैं, और इफेक्ट के लिए अपने पास में दो तरह के इफेक्ट होते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है ये क्लियर हो गया, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण और एक अपने पास में होता है एनवायरमेंट के कारण। इससे अपने पास में इफेक्ट की अपन बात करें तो ये इफेक्ट होते हैं अपने पास में टू टाइप के, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं टेम्परेरी। ठीक है, यानी कि हम ये कहें स्थायी और एक होते हैं अस्थायी। क्लियर? अब स्थायी क्या होंगे, अस्थायी क्या होंगे, इसकी अपन बात करते हैं। तो जब अस्थायी की बात करते हैं तो अस्थायी किस कंडीशन में लगता है अपने पास में, कि जब अपने पास रिएक्शन में रिएजेंट प्रेजेंट हो,
यदि रिएजेंट प्रेजेंट होगा उस कंडीशन में टेम्परेरी इफेक्ट लगेगा, और यदि रिएजेंट प्रेजेंट हो या एब्सेंस हो, यानी कि हम ये कह देते हैं बेसिकली कि जो स्थायी इफेक्ट होता है इस पर रिएजेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि यहां पर हम ये कहें कि रिएजेंट की एब्सेंस में ये कह देते हैं कि रिएजेंट क्या अपने पास में एब्सेंस हो, इस कंडीशन में अपने पास में परमानेंट इफेक्ट लगता है। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, तो इसमें अपन एक चेक करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड है अपने पास में रेजोनेंस इफेक्ट, या इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है अपने पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है। इसमें अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहां पर अपने पास आज हम बात करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे कि परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट, और परमानेंट इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि इसे हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव, जिसे आई के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव, इसे हम आई इफेक्ट भी कह सकते हैं। क्लियर? देखो, आई इफेक्ट की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, चाहे हम किसी भी इफेक्ट की बात करें उससे पहले मैं 3 वर्ड कहूंगा। कौन कौन से अपने पास में, कि कभी भी किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी इफेक्ट चेक करना है तो सबसे पहले अपना ध्यान एक ही जगह पर होना चाहिए। किस जगह पे? जिसके लिए अपन देख रहे हैं कि इसका कौन सा इफेक्ट है। ध्यान भटका तो इफेक्ट भटक जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन होगी अपने पास में कि जिसकी हम बात करते हैं अपना ध्यान उसी जगह पर होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड अपन बात करते हैं कि यदि अपने पास में एक से ज्यादा इफेक्ट लग रहे हैं तो वन टाइम में वन इफेक्ट को ही चेक करना है। ऐसा नहीं है कि एक के साथ में दूसरे को एक साथ चेक किया और कह दिया कि दोनों का प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस। ऐसा नहीं है, एक समय में एक इफेक्ट को ही चेक करना है। ठीक है। इसके बाद तीसरा अपने पास में हम ये बात करते हैं कि इफेक्ट चेक करने के बाद जरूरी नहीं है कि सभी के सभी प्लस लगे, सभी के सभी माइनस लगे। नहीं, इफेक्ट चेक करने के बाद प्लस में माइनस भी लग सकता है, माइनस में प्लस भी लग सकता है। तो ध्यान रखना अपने पास में एक समय में एक जगह पे ध्यान होना चाहिए जिस ग्रुप की हम बात करते हैं। ध्यान भटका तो इफेक्ट भटक जाएगा। क्लियर है अपने पास में? देखिए, लौट के आते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट की अपन बात करते हैं, प्रेरणिक प्रभाव की बात करते हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो इफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। डिपेंड किस पे करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन उस ओर डिस्प्लेस होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा ये कंप्लीट ना होकर के पार्शियल होगा, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन जो होगा वो आंशिक होगा।
हम ये कह दें कि अपने पास में ये लो कि इसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कंप्लीटली इधर चले गए, बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, यानी कि ए प्लस बी माइनस। नहीं, यहां पर इस और हम ये कहेंगे कि ये बी की और इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी, कम होगी, उस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा फैक्टर, ये इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता है, तो हम ये कहते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मैग्नेट यानी कि चुंबक की तरह कार्य करता है। कैसे करता है, हम ये कहें कि मेरे पास ये चुंबक है, अपने पास में मैग्नेट है, ये मेरे पास में आयरन, ठीक है। जब ये दोनों नजदीक होते हैं उस कंडीशन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूं कि यहां पे यदि मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूं तो डिस्टेंस इंक्रीज करने पर इनका अट्रैक्शन भी डिक्रीज होता है। ठीक इसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो हम ये कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पार्शियल होगा, और थर्ड अपने पास में है आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कैसे, देखो, यदि अपने पास कोई कार्बन चेन है, ये कोई कार्बन चेन है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास कोई ग्रुप अटैच है, जेड, इसकी बात कर, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था कि जिस ग्रुप की मैं बात करूंगा मेरा ध्यान केवल उसी जगह पर होना चाहिए, मैं केवल उसी ग्रुप को देखूंगा कि इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा। ध्यान भटका तो इफेक्ट भटके। देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस ग्रुप की, मेरा ध्यान कंप्लीटली इस ग्रुप पर होगा, ठीक है। अब ये मान लें कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z is more than electronegativity of कार्बन, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन Z की ओर मूव करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पे पार्शियली नेगेटिव, जिसकी कम होती है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करेंगे, यानी कि जिससे यहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ये इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लाइक ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। कैसे, देखो, यहां पर जब मैं इस कार्बन के कंपेयर में बात करता हूं, डिस्टेंस इससे इंक्रीज हो रही है, इफेक्ट डिक्रीज, फिर से डिस्टेंस डिक्रीज, इफेक्ट डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज, इफेक्ट डिक्रीज। यानी कि यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इफेक्ट डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो यहां पे अपने को यदि किसी कार्बन चेन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच होता है तो हम ये चेक करते हैं कि यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम होती है। ये इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा और जिस ग्रुप की हम बात करते हैं ध्यान अपना उसी जगह पर होना चाहिए।
ठीक है, तो ये होता है अपने पास में इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। अब इंडक्टिव इफेक्ट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ही तो ज्यादा हो नहीं सकती, या हम ये कहते हैं कि हमेशा कम हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए तीन बातें ध्यान रखनी है, कौन सी है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, दूसरा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, और तीसरा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये ध्यान रखना, ठीक है। I इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। 2 टाइप्स कौन से होंगे, इससे से आंसर निकालेंगे अपन। देखिए सेम कंडीशन, कार्बन चेन है, ये कोई कार्बन चेन है और यहां पे ग्रुप अटैच है Z, ठीक है। मैं बात करूंगा इस ग्रुप की, मेरा ध्यान केवल इसी ग्रुप पर होगा, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि सपोज electronegativity of Z is less than electronegativity of carbon, ठीक है, ये बात करना। तो यहां पर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव होंगे इस बॉन्ड के, तो हम ये कहें कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूव होंगे, जिससे कार्बन के ऊपर नेगेटिव और जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी हम जानते हैं ये इफेक्ट डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब देखिए इस ग्रुप ने क्या किया, मेरा ध्यान यहां पे नहीं है, मैं बात कर रहा हूं कि इस ग्रुप की बात कर रहा हूं कि ये ग्रुप किस तरह से इफेक्ट शो कर रहा है। तो देखिए जहां पर जेड अटैच हुआ कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के ऊपर ये ग्रुप अटैच हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, अपनी ओर तो नहीं ले रहा, क्या कर रहा है, अपने से दूर भेज रहा है। और जब अपने से दूर भेजता है तो ये क्या करता है, दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और जब दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो देखिए हम ग्राफिकल जानते हैं, 9th 10th में भी पढ़ते हैं कि 0 0 से ऊपर जाती है तो प्लस की वैल्यू आती है और नीचे की ओर जाती है तो माइनस की वैल्यू आती है, ठीक है। तो देखिए इस ग्रुप ने क्या किया, अपने पास में ये ग्रुप जिस जगह पे अटैच हुआ उस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर धकेला, और जब अपने से दूर धकेला यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की, तो ऐसे ग्रुप का प्लस I इफेक्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, पॉजिटिव से I इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो I इफेक्ट कौन सा, प्लस I इफेक्ट। तो इस ग्रुप का इस चेन के ऊपर प्लस I इफेक्ट होगा। क्लियर है। और ये ग्रुप करते क्या है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं एट चेन, कार्बन चेन, यानी कि कार्बन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया, ये होता है अपने पास में प्लस I इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड अपन बात करते हैं, कंडीशन वही अपने पास में, कोई कार्बन चेन है, ये कोई कार्बन चेन है, इससे ग्रुप अटैच है जेड, ठीक है। वही बात, मेरा ध्यान इस जगह पे, जिसपे मैंने गोला बना दिया, ध्यान मेरा उसी जगह पर होगा। क्लियर। यहां पे हम ये कहते हैं सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास में, देखिए कार्बन के कंपेयर में जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
और जब जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव होंगे, अपने पास में जेड की ओर मूव होंगे, कंप्लीट नहीं पार्शियल मूव होंगे, ठीक है। और जब पार्शियल मूव होंगे तो जेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल चार्ज आता है, ठीक है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ये इफेक्ट डिक्रीज होगा, क्लियर। यानी कि यहां पर ठीक है। अब देखिए मेरा ध्यान इस जगह पे है, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या कर रहा है इसकी हम बात करते हैं। ये ग्रुप जिस चेन पर अटैच है उस चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेता है, और जब अपनी ओर लेता है तो खुद पे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, जिस जगह पर ये अटैच है उस जगह पर कौन सा इफेक्ट इसने डाला है। तो जेड ने क्या किया है, यहां पर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया है तो जीरो से नीचे की ओर जाती है तो नेगेटिव वैल्यू होती है अपने पास में, और नेगेटिव वैल्यू है अपने पास में तो यहां पे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो आई, यानी कि इस तरह के ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगता है। यानी कि अपने पास आई इफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई, क्लियर। अब यहां पर ये ग्रुप क्या करते हैं, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है एट कार्बन चेन, यानी कि कार्बन श्रृंखला पर जुड़कर के ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए ये था कि अपने पास में कि हाँ इसका कौन सा इफेक्ट है, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जिसका भी माइनस इफेक्ट लगे, कॉमन सा सेंटेंस ट्रिक के रूप में याद रखना कि माइनस इफेक्ट जिसका भी हो वो सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे, चाहे मैं वो माइनस आई की बात करता हूं, चाहे माइनस आर की बात करता हूं, चाहे माइनस एच की बात करता हूं, ठीक है। दूसरे जहां पर प्लस दिखाई दे अपने को, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो वो अपने पास में कोई भी हो सकता है, चाहे प्लस आई की बात करता हूं, प्लस आर की बात करता हूं, प्लस एच की बात करता हूं। तो ध्यान रखना माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाले ग्रुप होंगे, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले ग्रुप होते हैं, क्लियर है। अब ट्रिक देखिए अपने पास में, देखो मैं ये कहता हूं जिस पर जैसा आवेश उसका वही प्रभाव, ये अपने को ट्रिक के रूप में याद रखना है। जिसके ऊपर जैसा चार्ज आता है उसका वही इफेक्ट होता है। जैसे बेसिकली जनरल वे में अपन ये बोल देते हैं कि कोई रंग में सांवला होता है तो उसे कालिया कह देते हैं, अपन नाम कुछ भी रखते हैं लेकिन नॉर्मल वे में कह देते हैं। रंग थोड़ा सा साफ होता है, क्या कह देते हैं अपन, धोलू राम कह देते हैं, तो पहले ऐसे ही तो नाम लिखते थे। ठीक इसी तरह से अपन भी यहां पर वही अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर जैसा चार्ज, जिसका जैसा काम, उसका वही प्रभाव हो जाएगा अपने पास में। देखिए क्या मतलब है इसका, मैं बात करता हूं इस जेड की, पहले भी जेड की ही बात कर रहा था, ध्यान मेरा जेड पे है, और जेड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मैचिंग हो गई अपने पास में, यानी कि जेड का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, और यही तो हमने पढ़ा है अभी, क्लियर है। यहां पे देखिए वही जेड की बात कर रहे थे, जेड पे कौन सा चार्ज है, प्लस है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, क्लियर हो गया। अब मैंने कहा था, देखिए फर्स्ट में कहा था कि मेरा ध्यान जिस ग्रुप की बात करता हूं उसी ग्रुप पर होना चाहिए, ध्यान भटका तो इफेक्ट भटक जाएगा। चेक कर लो, देखो यदि आपका ध्यान भटक गया, जेड से पहुंच गया इस कार्बन के ऊपर, कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यानी कि इसका इस जेड पर कौन सा इफेक्ट होगा, तो इसका जेड पर माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। और इस चेन का जेड पर कौन सा इफेक्ट होगा, तो प्लस आई इफेक्ट होगा।
तो ध्यान रखना कि एक समय में एक इफेक्ट को चेक करना है और जिस ग्रुप की हम बात करते हैं ध्यान उसी ग्रुप पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना है कि जिस पर जैसा आवेश आता है उसका वही इफेक्ट होता है। क्लियर है। इसके बाद अपने पास में जो प्लस आई के ग्रुप होते हैं, माइनस आई के ग्रुप होते हैं, इनका ऑर्डर होता है अपने पास में। इसके अकॉर्डिंग हम जब इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो उन पर इन ग्रुप के इफेक्ट को चेक करेंगे। तो इनके लिए अपने पास में ऑर्डर क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है अपने पास में, तो प्लस आई के लिए हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं अपने पास में प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता चला जाता है। कैसे, देखिए मैं बात करता हूं कि मेरे पास ये ग्रुप कहीं पे अटैच है, ठीक है, इसका ज्यादा होगा, इससे कम होगा अपने पास में, इस ग्रुप का कम हो जाएगा, फिर C2H5 का आ जाए अपने पास में, ये कार्बन चेन अटैच हो अपने पास में, फिर ये कह दें CT3 CD3 CH3 TDH। ठीक है, इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये इनका ऑर्डर होता है। जनरली ऑर्डर की अपन बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तीनों क्या हैं, T, D और H, इसकी अपन बात करते हैं तो ये तीनों होते हैं आइसोटोप, यानी कि ये एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं। और ध्यान रखना किसके हैं, ये अपने पास में हाइड्रोजन के हैं, लेकिन समस्थानिक किसके भी हो तो ये ध्यान रखना अपने पास में कि एटॉमिक मास इंक्रीज होगा अपने पास में तो उसका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्लियर है ये अपने पास में, तो ये अपने पास में जनरल ऑर्डर होता है अपने पास में किसका, प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप का होता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि माइनस आई के ग्रुप कौन से होते हैं, इसके ऑर्डर की अपन बात करते हैं। इसका ऑर्डर होता है अपने पास में NO2 ग्रुप अटैच हो, CNO, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोक्सी, एल्कोहल, एल्काइन, एटसेट्रा, इसकी अपन बात कर। ठीक है, तो ये अपने पास में जनरल ऑर्डर अपने पास में है जो अपने पास में नीट पीएमटी यहां तक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं। और अपर लेवल में जाते हैं तो इसमें कुछ ग्रुप ऐड और हो जाते हैं, जैसे पॉजिटिव वाले भी अपने पास में ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव वाले भी ऐड हो जाते हैं अपने पास में, जिसमें नेगेटिव वाले तो इधर ऐड होते हैं यहाँ पे अपने पास में और पॉजिटिव वाले इस जगह पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में ऑर्डर होता है कि किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है और अपने पास में इनका ऑर्डर क्या होता है। क्लियर है। अब यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के लिए एक बात और ध्यान रखनी है, विशेषता अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास में, ये तो हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपन बात करते हैं तो कई बार अपने पास में कंडीशन हो जाती है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कई बार कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो इसके लिए अपन इसमें एक वर्ड और देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा अपने पास में ये डिपेंड करेगा परसेंटेज एज कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज एज कैरेक्टर की अपन बात करते हैं तो परसेंटेज एज कैरेक्टर किस तरह से इफेक्ट करता है, तो हम ये जानते हैं कि परसेंटेज एज कैरेक्टर की अपन बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल थीटा के और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिंग साइज के। ठीक है, किस तरह से, देखिए
हम ये जानते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो यहां पर अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ये तो डायरेक्ट रिलेशन होता है अपने पास में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी ओर मूव करते हैं। रिंग साइज की अपन बात करते हैं तो किस तरह से इफेक्टेड होती है, तो देखिए अपने पास में हम ये कहें कि ये अपने पास में एक रिंग है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है अपने पास में। इसकी अपन बात करते हैं और ये कहते हैं कि अपने पास यहां पे कोई ग्रुप अटैच है, उस ग्रुप की हम बात करें, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कहें कि ये अपने पास में बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 105 डिग्री का, ठीक है। अब यहां पे थीटा क्या होगा, तो जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ये होता है अपने पास में थीटा, ठीक है। तो देखिए अपने पास में थीटा की वैल्यू ज्यादा कहां पर होगी, थीटा की वैल्यू इस जगह पे ज्यादा होगी, इसके कंपेयर में यहां पे कम होगी, इसके कंपेयर में यहां पे कम होगी अपने पास में, यानी कि अप टू डाउन जा रहे हैं अपन, तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, ठीक है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो हम ये कह दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के लिए अपन कंपेयर कर रहे हैं तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है तो हम ये कह देते हैं माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है। क्लियर है। तो इस तरह से अपने पास में जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ में परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर की अपन बात करते हैं तो ये बॉन्ड एंगल थीटा और रिंग साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। थीटा किस तरह से होता है ये अपने पास, ठीक है। अब यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब क्या है अपने पास में, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो देखिए हम ये जानते हैं कि कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, संकरण की हम बात करते हैं तो या तो ये कार्बन में sp होगा या फिर sp2 होगा या फिर sp3 होगा, ये होगा अपने पास में, ठीक है। तो देखिए जहां पर sp संकरण है इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल है, और कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं बेसिकली 100% में से कितना परसेंट रहता है अपने पास में, उसी पे तो डिपेंड है। तो देखिए यहां पे 2 ऑर्बिटल है तो 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे 50% एस कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं। क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं sp2 की बात करते हैं। sp2 में 2 pk होते हैं और 1 s का होता है, 3 हो गए, और 3 का जब डिवाइडेशन किया जाता है तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33 परसेंटाइल होगा। क्लियर है। इसके बाद यदि sp3 है तो यहां पे 3 pk और 1 एस का 4 हो गए, और जब 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा अपने पास में 25% होता है। तो कहीं पर भी यदि अपने पास में कार्बन का इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो वहां पर अपने पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर देखना और किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अपने को पता लग गया तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी ओर मूव करेंगे और उस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है। तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर के अलावा फिर थीटा से रिलेशन किया है अपन ने। थीटा का मतलब क्या है कि थीटा यदि इंक्रीज होता है अपने पास में, ध्यान रखना है ये रिलेशन, थीटा इंक्रीज होगा अपने पास में तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं वो इंक्रीज होंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो बाकी कहानी वही सेम अपने पास में जैसे यहां पे चेक किया था अपन ने। ठीक है। दूसरा थीटा के साथ में रिंग साइज, रिंग साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रिंग के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है उसके कंपेयर में बाहर का बॉन्ड एंगल किस तरह से होगा अपने पास में, उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है। तो ये थीटा है तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। क्लियर है। तो यहां पर अपने पास में इंडक्टिव इफेक्ट
खत्म होता है। इसके बाद अपन चेक करेंगे परमानेंट इफेक्ट के अंदर रेजोनेटिंग इफेक्ट देखेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट चेक करेंगे। फिर इसके बाद फिर हम चलेंगे टेम्परेरी इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। ध्यान रखना, इफेक्ट को बिल्कुल इजी वे में समझ लेना। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास में जो नए वीडियो आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू।